बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम एसएलओ पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम एनिमल्स से टिश्यूज को एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ चुके हैं। अभी हमने यहां आना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे। हमारा मेन एम्फोसिस चल रहा है टिश्यू पे। हम सेल्स पढ़ चुके हैं। अब जब टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, वहां हमने एक एक एग्जाम्पल लेनी है बस। प्लांट्स को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। प्लांट्स के अंदर अभी तक हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या खसूसियत है, इनमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब स्टेम ग्रो कर रहा होता है तो वो सीधा ऊपर की तरफ लंबा होता है, एलोंगेट करता है, तो उसकी जो टिप होती है वहां पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। यही काम रूट्स के साथ होता है। मट्टी के अंदर रूट की जो टिप होती है ना, वो नीचे ग्रो कर रही होती है और उसकी जो टिप है वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। सेकंड में हमने देखे थे ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज आपके पास तीन तरह के थे, रिमेंबर। पैरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स जो थे ये लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स में कन्वर्ट हो रहे थे और वहां फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे। रूट्स के अंदर हमने देखा कि पैरेनकाइमा सेल्स एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर रहे थे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी थी कोलेनकाइमा सेल्स की। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं ये यंग प्लांट्स को, बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड आपके पास थे कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, फुली ग्रो हो जाता है, तब वहां पे कोलेनकाइमा सेल्स उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जहां पर आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब यंग पार्ट्स जो हैं वो ग्रो कर जाएं तो कोलेनकाइमा सेल्स का क्या होता है, क्योंकि कोलेनकाइमा सेल्स तो सिर्फ बेबी प्लांट्स को या यंग पार्ट्स को सपोर्ट देते हैं। तो कोलेनकाइमा सेल्स मजीद वहां पे बनना बंद हो जाते हैं और उनकी जगह स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बनते हैं ताकि वो वहां नए जो ग्रोन पार्ट्स हैं उन्हें सपोर्ट दे सकें। अब हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू है, जो कि आप सबको अच्छे से पता है। कल हमने इसकी सिमुलेशन वहां पे देखी थी और मैंने सिमुलेशन को डिटेल डिस्क्राइब भी किया था। आज हम बस इसको थ्योरेटिकली देखते हुए आगे चलेंगे। कहता है कि एपिडर्मल सेल्स या टिश्यूज ये प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? क्योंकि प्लांट के बाहर में, स्पेशली अगर आप लीफ को देखो तो लीफ के बाहर की जो सरफेस है वो एपिडर्मल टिश्यूज की बनी हुई है और बाहर की सरफेस का काम ही प्रोटेक्शन देना है कि बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी चीज अगर आके प्लांट को हिट करे या लीफ को हिट करे तो अंदर का स्ट्रक्चर महफूज रहे। इसके लिए उनके बाहर एपिडर्मिस की लेयर होती है, जिसे आप एपिडर्मल लेयर बोलते हो, एपिडर्मिस कहते हो। ये क्या कर रही है? हर तरह के फिजिकल डैमेज से प्लांट्स को बचाती है। दूसरा हमने देखा था इसका काम लीफ से जो वाटर लॉस है उसे रोकना है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि प्लांट की जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाहर भी एक और लेयर थी जिसे आप क्यूटिकल कह रहे थे, रिमेंबर। क्यूटिकल जो है ये मजीद इस चीज को मेक श्योर करती है कि लीफ से वाटर लॉस कम से कम हो। और साथ ही साथ एपिडर्मिस का काम पैथोजन से बचाना होता है कि बाहर के माहौल में जो बैक्टीरिया या वायरस हैं जो प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं, एपिडर्मिस उन्हें प्लांट में एंटर होने से रोकती है। तो आपके पास इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं: किसी भी किस्म के डैमेज से बचाना, प्लांट से वाटर लॉस को रोकना और पैथोजन को प्लांट्स में एंटर ना होने देना। ये तीन काम हैं एपिडर्मल टिश्यू के। और एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं ये प्लांट में एपिडर्मिस बनाते हैं और एपिडर्मिस जो है वो लीफ की आउटर लेयर होती है। ठीक हो गया? किस तरह के होते हैं? कहते हैं एपिडर्मल सेल्स जो हैं
ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट से मतलब इस तरह से सिंपली, ठीक। ये जो फ्लैट सेल्स हैं इनकी शेप इररेगुलर है, यानी कि वेरी करती रहती है, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड से मतलब है इनमें खाली जगह नहीं होती। हमने कल देखा था लीफ की अपर और लोअर लेयर को हमने जब ऑब्जर्व किया था तो वहां हमें किसी किस्म की खाली स्पेस नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि ये सेल्स टाइटली पैक है, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस लेयर के ऊपर मजीद एक लेयर होती है जो कि वैक्स की बनी होती है, इसे आप कहते हो क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो लीफ से वाटर लॉस को रोकती है ताकि पत्तों में पानी कम ना हो, और अगर पत्तों में पानी कम हो तो हमें पता है कि वो मुरझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी सिंपल, वेस्कुलर टिश्यू। ये बहुत सिंपल है, अभी हम इनकी एनिमेशन भी देखेंगे। वेस्कुलर टिश्यूज जो है ना ये स्पेशलाइज्ड हैं किस काम में? इनका काम है पानी और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करना। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए बने हैं। तो हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू जो है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, इनका काम चीजों की ट्रांसपोर्टेशन करना है। अब जरा गौर से देखो, आपके पास रूट्स जो है ना ये प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं। कहां से? सॉइल से, ठीक है। मट्टी से पानी को और मिनरल्स को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। ये जो पानी है इसकी जरूरत होती है ऊपर पड़े लीव्स पे। अब रूट्स नीचे हैं और लीव्स बुलंदी पर हैं, तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना जो रूट में आने वाले पानी को ऊपर लीव्स तक लेकर जाए, तो वहां फिर वेस्कुलर टिश्यूज का रोल आता है। इसी तरह हमने देखा कि जो लीव्स हैं इनमें होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से लीफ में फूड बनता है। लेकिन फूड प्लांट की बाकी बॉडी को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए। तो कोई चीज हो प्लांट्स के पास जो लीफ में बनने वाले फूड को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेकर जाए, तो यहां फिर आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज का रोल आता है। ये रूट से आने वाले पानी को ऊपर लीव्स तक लेके जाते हैं और लीफ में बनने वाले फूड को स्टेम और रूट के पास लेकर जाते हैं। ये आपके पास दो तरह के हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोइम। जाइलम और फ्लोइम ये मिल के वेस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। अब जो जाइलम और फ्लोइम है ये दो इसलिए हैं क्योंकि इनका काम मुख्तलिफ है। जाइलम का काम है कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना। वो जो रूट ने पानी और मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं सॉइल से, इस पानी को और मिनरल को रूट से जाइलम ने लेके जाना है लीफ तक। और जो फ्लोइम है, फ्लोइम का काम है कि ये जो फूड बना है ना इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है इसने प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक। तो देखो काम डिवाइड हो गया, जाइलम का काम पानी की ट्रांसपोर्ट, फ्लोइम का काम फूड की ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको लीफ के अंदर भी जाइलम और फ्लोइम दिखाता हूं और स्टेम के अंदर भी दिखाता हूं। आपने जब स्टेम के अंदर हम देखेंगे ना, आपने वहां पे जरा इनकी डायरेक्शन देखनी है। सबसे पहले हम लीफ के अंदर देखेंगे कि लीफ में आपके पास जहां इतने टिश्यूज हैं उनमें जाइलम और फ्लोइम वेस्कुलर टिश्यू ये कहां पे मौजूद हैं? सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, सेंटर में ये जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ये आपके पास मीजोफिल सेल्स थे। ये देखो, अब आप पहले देखोगे एपिडर्मिस को जो कि बने हुए एपिडर्मल सेल्स के, ठीक है। सेंटर में आप देखोगे तो आपको अब यहां पे मीजोफिल सेल्स नजर आएंगे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं। अब ये वो मीजोफिल सेल्स हैं बच्चों जहां फूड बन रहे हैं और ये मौजूद है लीफ के अंदर। लेकिन अब इन्हें लीफ से बाकी प्लांट्स तक लेकर जाना है, तो आप देखोगे कि लीफ में
जाइलम और फ्लोएम भी हैं। ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये देखो, इनका काम है कि ये मीजोफिल सेल्स में जो फूड बन रहा है उसे बाकी प्लांट्स तक ट्रांसफर करें, ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है, ये आपके पास फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम जो है ये रूट से वाटर और मिनरल लेके आ रही है लीफ के पास। फ्लोएम क्या कर रही है, ये लीफ में जो शुगर और फूड बना है उसे लेके जा रही है स्टेम और रूट्स के पास। तो टू वे ट्रांसपोर्ट हो रही है, पानी लीफ के पास आ रहा है और फूड लीफ से जा रहा है बाकी प्लांट्स के पार्ट्स तक। तो ये आपके पास लीफ के अंदर जाइलम और फ्लोएम है जो इस तरह से आपको ऑब्जर्व होते हैं। सेकंड एनिमेशन लगाएं। अब आप लोग देखोगे कि स्टेम के अंदर यही जाइलम और फ्लोएम किस तरह से हमें अपीयर होते हैं। अब आप लोगों ने यहां पे जो पानी और फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, इसकी डायरेक्शन को देखना है और मुझे बताना है कि क्या वाटर और फूड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये देखो, ये प्लांट का जो स्टेम है हमने उसे काटा है और काट के देख रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे गौर करो, आपको यहां पे दो कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। एक आपके पास है येलो डॉट्स, ये असल में फूड है। मैं आपको पहले हाईलाइट करके देता हूं, फिर हम सिमुलेशन को भी देखते हैं। ये जो हिस्सा है ना, इसमें आपके पास येलो कलर के डॉट्स हैं जो मूव कर रहे हैं। आपने देखना है इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है। और इस तरफ जो पार्ट है इसमें आपके पास ब्लू डॉट्स हैं जो कि पानी है और ये जाइलम के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये फ्लोएम है और इस तरफ हमारे पास जाइलम है। जाइलम के अंदर वाटर मूव कर रहा है, फ्लोएम के अंदर फूड मूव कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऑब्जर्व करके बताओ, इफ यू कैन इजीली सी, क्या जो येलो डॉट्स हैं, जेटीएन स्कूल वाले मुझे बताएंगे ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर आ रहे हैं? क्विकली बच्चों। सर ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और यस। अल सईद एजुकेशन सिस्टम से मुझे बताओ कि जो आपके पास ब्लू डॉट्स हैं इनकी क्या डायरेक्शन है? अल सईद से अगर आप लोगों ने अनम्यूट नहीं किया तो सेंट्रल फातिमा कैंपस। बच्चों आप में से कोई बताए। सर ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है। नीचे से ऊपर जा रही है, गुड। ठीक है, लिटिल स्टार वाले भी यही कहना चाह रहे हैं, टीकेएस वाले भी। आंसर सिंपल है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको इसके पीछे रीजन बताता हूं। हम लोग ना जब भी वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अब आपने ये बात समझनी है, तो आप हमेशा कहते हो कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। क्यों? नीचे हैं रूट्स और ऊपर हैं लीव्स। पानी चूंकि रूट्स के पास आता है सॉइल से, इसलिए फिर इस पानी को ऊपर लीव्स तक लेकर जाया जाता है। तो आप जब भी जाइलम में वाटर की ट्रांसपोर्ट देखते हो तो पानी ऊपर मूव कर रहा होता है। लेकिन फ्लोएम जो है ना, अभी आपने ऑब्जर्व किया ये नीचे की तरफ आ रही थी। क्यों? क्योंकि ऊपर लीफ है और नीचे या स्टेम है या रूट है। तो हमारे पास फ्लोएम में जो फूड मूव कर रहा होता है उसका वाटर की डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन फूड जो है, फूड हमेशा वहां पे मूव करता है जहां वो बन रहा है। और किस तरफ जाता है? जहां वो नहीं बन रहा। फूड बनता है लीफ में, इसलिए आप देखते हो वो लीफ से उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे फूड की जरूरत होती है।
ठीक है, तो ये आपके पास जाइलम और फ्लोएम आपको हर जगह इकट्ठे मिलेंगे। स्लाइड्स पे आए, लीफ में हमने देखा इकट्ठे पड़े हुए थे, स्टेम में आपके पास इकट्ठे पड़े हुए हैं, रूट्स में भी ये इकट्ठे पड़े होते हैं। जाइलम पानी की ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट। हमने बच्चों टिश्यूज को कवर कर लिया है, हमने एनिमल्स के टिश्यूज भी देखे हैं, प्लांट टिश्यूज भी देखे हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है ऑर्गन। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, हमने कहा था जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक काम कर रहे थे तो वो टिश्यूज बना रहे थे, ऐसा ही है। अब आपके पास जब बहुत से टिश्यूज मिलके कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जब बहुत से टिश्यूज मिलके कोई एक काम कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक की स्टेटमेंट क्या है? टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। जब टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ग्रुप बनाते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, ये टिश्यूज कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जब सेल्स मिले और मिलके कोई एक कॉमन काम किया, इन्होंने टिश्यूज बना दिए। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ये मिलके ऑर्गन बनाते हैं। हमारा लेवल अब बढ़ रहा है। पहले हमने सेल के ऑर्गेनल्स देखे, सेल के ऑर्गेनल्स मिले सेल बना, सेल्स मिले टिश्यू बना, टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बन गया है, ठीक है। और ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज होंगे वो मिलके कोई रिलेटेड फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल हमारे पास है स्टमक की। एनिमल्स में, ह्यूमंस में स्टमक जो है ये आपके पास एक ऑर्गन है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टमक एक ऑर्गन है तो इसका मतलब यह है कि स्टमक में एक से ज्यादा टिश्यूज हैं। कौन कौन से टिश्यूज हैं? स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और अभी आप आगे पढ़ोगे इनमें नर्वस टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। हमारा आगे एक एसएलओ आएगा जहां हमने ऑर्गन को, स्टमक को डिटेल से पढ़ना है। अभी हम सिर्फ ऑर्गन को समझेंगे और उसकी एग्जाम्पल लेंगे। एनिमल से हमने जो एग्जाम्पल ली है वो है ऑर्गन। आपने यहां यह याद करना है कि इस स्टमक के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं, क्योंकि हम ये दावा कर रहे हैं कि स्टमक एक ऑर्गन है। जब आप कह रहे हो ये ऑर्गन है तो मतलब इसमें एक से ज्यादा टिश्यूज हैं। इसमें एपिथेलियल है, मसल है और कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप इस डायग्राम को जूम करके देखो आपको यहां नजर आएगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और साथ नर्वस टिश्यू। हमारे पास सिमुलेशन भी है। अभी हम सिमुलेशन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, डिटेल से इसे आगे एसएलओ में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा आगे एसएलओ है। आप सिर्फ स्टमक के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करो ताकि आपको लेक्चर याद रहे, चीजें याद रहें। अब खुद देखो, एनिमल्स में जैसे स्टमक ऑर्गन है तो प्लांट्स में क्या होगा? हम स्टमक पे आते हैं। ये आपके पास स्टमक है जहां पे आप ऑब्जर्व करो आधे पोर्शन को हमने काटा हुआ है और आधे को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ठीक। ये बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ना ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है स्टमक में, ठीक है। और बाहर की तरफ आप देख सकते हो ये जो आपको डिफरेंट रेड कलर में नजर आ रही हैं ये मसल्स की लेयर है, ठीक है। और बिल्कुल अंदर की तरफ एपिथेलियल लेयर है और यहीं बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी है, ठीक है। इसको हमने डिटेल वहां पढ़ना है। अब प्लांट के अंदर अगर हम ऑर्गन की एग्जांपल लें तो आपके पास लीफ आ जाता है। लीफ जो है ये भी एक ऑर्गन है। लीफ क्यों ऑर्गन है?
क्योंकि लीफ में एक से ज्यादा टिश्यूज हैं। और अब देखो, आप ये सारे टिश्यूज पढ़ चुके हो। हमने देखा है कि लीफ के पास एपिडर्मल टिश्यू भी है, ऐसे ही है, जो सबसे बाहर उसकी लेयर बना रहे हैं। अंदर हमने देखा था उनमें ग्राउंड टिश्यू थे जिन्हें आप मीजोफिल सेल्स कह रहे थे। और उसी के साथ अभी हमने पढ़ा है कि लीफ में जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यूज भी थे। तो हमने लीफ में एपिडर्मल टिश्यूज भी पढ़े, मीजोफिल टिश्यू जो कि ग्राउंड टिश्यू की एग्जांपल है, और वेस्कुलर टिश्यू। तो आपके पास जब एक से ज्यादा टिश्यूज आ गए हैं तो ये जो टिश्यूज मिल गए हैं, इनके मिलने से ऑर्गन बना है। और लीफ क्या है? एक ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, ठीक। और जब फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है तो वेस्कुलर टिश्यूज फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मुझे आपसे पूछना चाहिए लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपको खुद बता रहा हूं। अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में स्टमक के अलावा और कौन कौन से कॉमन ऑर्गन हैं? लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी, ओवरिस और टेस्टिस। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट हमारी तरह इतने कंप्लेक्स नहीं है। इनमें फिर आपके पास रूट्स, लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर, ये चार ही ऑर्गन्स इनमें आपको मिलते हैं। और लास्ट पे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? अब आप समझ सकते हो, सेल्स मिले तो टिश्यूज बन गए, टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बना। जब एक से ज्यादा ऑर्गन मिलते हैं तो बच्चों हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें तो हम कहते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है। मुझे आप में से कौन बताएगा कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इनके नाम क्या हैं जिन्हें मैं लेबल कर रहा हूं? देखो, हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है इसमें एक से ज्यादा ऑर्गन है। तो आपने मुझे बताना है यहां पे कौन कौन से ऑर्गन है। पहले हम फरहान से लेते हैं, जेटीएन के पास भी आएंगे। आप लोग बच्चों की पार्टिसिपेशन अच्छी है लेकिन हमारी कोशिश होती है बाकी सबको भी साथ लेके चले। मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्गन है? फरहान गर्ल्स, ये जो नेक वाले पोर्शन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? इनको म्यूट, इन्हें म्यूट कर दें। द नॉलेज स्कूल, टीकेएस। बच्चों कौन सा ऑर्गन है ये सबसे ऊपर? सर कौन सा? ये सबसे ऊपर नेक वाले हिस्से में। नहीं सर पता, ऑसोफेगस। खुद नहीं बताना था, टीचर से पूछ के बताना है। चले, अल सईद बिल्कुल ठीक है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स, सबसे ऊपर वाला कौन सा ऑर्गन है? इसोफेगस। ऑसोफेगस। एसोफेगस, ठीक है। लिटिल स्टार्स ने मुझे बताना है ये क्या स्ट्रक्चर है? लिटिल स्टार्स वाली साइड से कौन पार्टिसिपेट करेगा जी? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? लिवर। लिवर, गुड। स्टमक का हमें पता है ये स्टमक है। अब मुझे बताओ ये जो सेंटर वाली साइड पे नीचे फातिमा कैंपस से, बच्चों ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसका क्या नाम है? फातिमा कैंपस से खुद को अनम्यूट करें और बताएं। शाबाश, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और मुझे जेटीएन वाले आप बताएं कि ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? ये वाला जो बाहर की तरफ है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो 4-5 ऑर्गन तो आपने खुद आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एसोफेगस है,
स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, यहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है जो इनके पीछे छुपा हुआ है, पैंक्रियाज है। तो ये सब तमाम स्ट्रक्चर ऑर्गन्स हैं। अब जब ये ऑर्गन्स इकट्ठे होके एक ही काम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और कौन सा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे कोई बताए कि ये कौन सा कॉमन काम कर रहे हैं? हमने शर्त रखी है ना कि ये जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये कोई कॉमन काम कर रहे हो, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। और यहां पे वो रिलेटेड फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन करवाना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अब डाइजेशन में भी हर ऑर्गन का काम डिफरेंट है। एसोफेगस जो है वो डाइजेशन नहीं करवा रही है इस तरह से, लेकिन वो फूड को ट्रांसफर कर रही है माउथ से स्टमक में। स्टमक में कुछ और डाइजेस्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन हो तो डाइजेस्ट ही रहा है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तमाम ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं ये मिल के डाइजेशन करते हैं, यानी इनका काम जो है, काम करने की नोयत मिलती है कि स्टमक ने भी डाइजेशन करनी है, माउथ ने भी डाइजेशन करनी है, इंटेस्टाइन ने भी डाइजेशन करनी है। तो जब आपके पास एक से ज्यादा ऑर्गन मिले और मिलके कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें तो हम उसे कहते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और अब आप खुद देखो, अच्छा जी, प्लांट्स की अगर हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। कहता है प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इतने एडवांस नहीं है। तो हमें आज ये पता लगा कि प्लांट्स में सेल लेवल भी है, टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है, लेकिन ऑर्गन लेवल से ऊपर ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें एब्सेंट होता है। लीफ अपना काम करते हैं, स्टेम अपना काम कर रहा है, रूट्स अपना काम कर रहे हैं। यहां पे प्लांट के ऑर्गन्स मिलके कोई एक काम नहीं कर रहे। इसलिए आप देखते हो कि ऑर्गन लेवल तक तो यहां पे काम है, लेकिन आगे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। ऑर्गन सिस्टम आपको एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में क्यों नहीं होते? क्योंकि प्लांट्स सिंपल होते हैं। और अब मुझे आप लास्ट में यह बताओ, जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलके काम करें तो क्या बनता है? सेल के ऑर्गेनल्स मिले तो सेल बना, सेल मिले तो टिश्यू बना, टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बना, ऑर्गन्स मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना। लेकिन अगर ऑर्गन सिस्टम मिले तो क्या बनता है? लिटिल स्टार्स, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। वेरी गुड, ठीक है। जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं तो एक फर्द बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। हमें देखो, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमें नर्वस सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, स्केलेटल सिस्टम भी है। तो ये तमाम सिस्टम जब मिलके काम कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि अब हम एक इनफरादी फर्द हैं, एक अलग से इंडिविजुअल हैं। ठीक है, हमारे पास इससे रिलेटेड सिमुलेशन है, मैं आपके यहां स्लाइड में मैंने उसे अटैच किया हुआ है। आपने अपने क्लास टीचर से कहना है कि वो आपको यहां पे ये सिमुलेशन एक्सप्लेन करें। ठीक है, लेक्चर का टाइम हमारा एंड हो रहा है, मैं बस आपको दिखा देता हूं कि आपने किस तरह से ये सारे ऑर्गन लेवल्स या बायोलॉजिकल लेवल्स जो हैं ये पढ़ने हैं। ये देखो, ये आपके पास है इंडिविजुअल लेवल, जिसे आप ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हो। यहां आपको मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल लेवल से नीचे आओगे तो आपके पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम। हमने एक ऑर्गन सिस्टम ले लिया विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन का बने। आप किसी एक ऑर्गन को सिलेक्ट कर लो, आप और नीचे आ गए। ऑर्गन किसका बने? ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज का बना है। ये जो लिवर है ये बहुत सारे टिश्यूज का बना हुआ है। ठीक है, और टिश्यूज किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और सेल किसका बना हुआ है? उसके अंदर सेल में बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। तो ये क्या था? ये आपके पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमने सिमुलेशन से भी देखा।
यहां तक बच्चों कल आप लोगों का टेस्ट है। लास्ट जो एसएलओ था ना, जहां हमने एनिमल सेल्स पढ़े थे, वहां से लेके ये वाला एसएलओ सारा, और इसमें अगर आप देखो लेंथी पार्ट यही था जहां हमने एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज पढ़े थे, लेकिन हमने बड़े आराम से तसल्ली से पढ़ा है ताकि आपके ये चीजें बर्डनाइज ना हो। अच्छे से पढ़ो, लेक्चर सुनो, किताब से पढ़ो। मैंने आपको इससे रिलेटेड टीचर्स का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पे एक पीडीएफ दी हुई है। मेक श्योर कि आपके टीचर्स ने आपके साथ वो पीडीएफ शेयर की हो, जहां से आपने प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज को डिटेल से पढ़ना है। ठीक, कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।